हेलो स्टूडेंट, लियोनाइट एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, अब आपका अपना लियो करियर बन गया है लियोनाइट एकेडमी। सो स्टूडेंट, हम न्यू चैप्टर कवर कर रहे थे, दैट इज़ महाजनपद। उसमें हमने लास्ट वीडियो में जैनिज्म तक कंप्लीट कर रखा था। आज हम बुद्धिज़्म देखेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन से। सो स्टूडेंट, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म? Yes, गौतम बुद्ध was the founder of Buddhism, जिनका जन्म 566 BC में हुआ था at लुम्बिनी, located in the foothills of नेपाल। पर फिर से क्वेश्चन आता है कि कैसे सिद्धार्थ गौतम का ट्रांसफॉर्मेशन गौतम बुद्ध में हो गया। वैसे इसके पीछे की स्टोरी बहुत लंबी है, बट हम थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि एक दिन वो अपने घर को लेफ्ट किए इन सर्च ऑफ ट्रूथ, और अल्टीमेटली उन्होंने ट्रू नॉलेज को गेन किया एट बोधगया, जो कि बिहार में है। आप एक चीज़ नोट कर ले कि बुद्धा जो है वो अपना पहला सर्मन, मतलब कि पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे, नियर वाराणसी। और इस इवेंट को धर्म चक्र प्रवर्तना कहते हैं, दैट इज़ टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। और वो यहाँ पे एक संघ भी स्टैब्लिश किए। और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 486 BC में हुई एट कुशीनगर और कुशीनारा नियर गोरखपुर इन ईस्टर्न यूपी। बुद्धा अपने फॉलोअर्स को 2 एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस अवॉइड करने को कहते थे, मतलब कि वो अपने फॉलोअर्स को 2 तरह की आसक्ति को त्याग करने को कहते थे, इन वर्ल्डली प्लेजर और स्ट्रिक्टली एब्स्टिनेंस, दैट इज परहेज, एंड एस्टिसिज्म, जिसका मतलब होता है वैराग्य, प्रैक्टिस करने को कहते थे। और ये मध्यम मार्ग का फिलॉसफी, जिसको कि मिडिल पाथ का फिलॉसफी कहते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। आप एक पॉइंट नोट कर ले कि बुद्धा का मेन टीचिंग जो है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स में समझाया गया है, जिसे कि आर्य सत्य कहते हैं, और 8 फोल्ड पाथ, जिसे कि अष्टांगिका मार्ग भी कहते हैं, उसमें समझाया गया है बुद्धा के मेन टीचिंग्स को। और अब आप बुद्धा के नोबल ट्रूथ्स को नोट कर ले। नोबल ट्रूथ, बुद्धा कहते हैं कि सफरिंग मतलब कि दुख वो वर्ल्ड का एसेंस है, एंड इट्स लाइक ओशन ऑफ मिजरीज, मतलब कि ये दुखों का सागर है। सेकेंड नोबल ट्रूथ है दुख समुदय, दैट इज एवरी सफरिंग हैज अ कॉज। थर्ड है नोबल ट्रूथ दुख निरोध, दैट इज सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड। एंड फोर्थ नोबल ट्रूथ है दुख निरोध गमिनी प्रतिपाद, दैट इज देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ दुख। वो कहते थे कि इस दुनिया में सब कुछ जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु के समान है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एक क्लॉथ के एग्जाम्पल से, कपड़े के एग्जाम्पल से। सपोज हमने एक कपड़ा खरीदा, वो तो न्यू है, दैट इज़ कि उसका एक जन्म हो गया, ठीक है, वो न्यू है, वो हम लोग पहन के हर रोज़ बाहर निकलते हैं, दिखाते हैं सबको, और फिर बहुत पसंद रहता है हमें क्योंकि वो न्यू होता है। फिर एक टाइम आता है जब वो कपड़ा खराब हो जाता है, थोड़ा सा उसका कलर फेड कर जाता है, या फिर उसमें वैसा शाइन नहीं रहता जो उसका स्टार्टिंग में था। सो ये आ जाता है उसका वृद्धावस्था। और एक टाइम आता है जब कपड़ा इतना ज़्यादा खराब हो जाता है या फिर फाइनली वो फट जाता है, तो वो हो जाता है उस कपड़े का मृत्यु। सो इसी तरीके से बुद्धा कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु के समान है। और अगर किसी को दुख से छुटकारा पाना है, मतलब कि सफरिंग से छुटकारा पाना है, तो उसे अपने डिजायर्स को कॉन्कर करना होगा, अपनी इच्छाओं को जीतना होगा। और यह डिजायर्स का रिमूवल 8 फोल्ड पाथ से ही अचीव हो सकता था, या फिर अचीव हो सकता है अभी भी। और वो 8 फोल्ड पाथ्स क्या हैं, आप नोट कर ले। दीज आर राइट फेथ, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, right effort, right thought, right self concentration। फिर होता यूं है कि बुद्धा पाली लैंग्वेज को यूज करते थे।
spoken by masses to propagate his teachings. सबसे अच्छी बात तो ये थी उनकी कि जो गौतम बुद्ध थे वो लोअर वर्ण और वुमेन को संघ ज्वाइन करने का परमिशन दिए थे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड हुए थे ओवर डिफरेंट पीरियड्स, जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। 4th काउंसिल में ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क, बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू 2 मेजर सेक्ट्स कॉल्ड हिनायना एंड महायाना। और महायाना संस्कृत अडॉप्ट किए एज इट्स लैंग्वेज and started worshipping Buddha in the form of an idol. But जो महायाना थे वो पाली को ही फॉलो कर रहे थे और वो बुद्धा को एज अ गाइड ट्रीट कर रहे थे। फिर 7th सेंचुरी में बुद्धिज्म जो है वो वीक होने लगा था, लेकिन बुद्धिज्म का इम्पैक्ट इंडियन हिस्ट्री में ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ में दिखने लगा भी था। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे वो बहुत से लिटरेरी टेक्स्ट क्रिएट करने लगे, लाइक त्रिपिटका, मिलिंदपन, बुद्ध चरित्र एटसेट्रा। और बुद्धिज्म आर्ट एंड आर्किटेक्चर के प्रमोशन के इंस्पिरेशन बन गए इन द फॉर्म्स ऑफ स्तूपा, बरहट, अमरावती, अजंता एटसेट्रा। साथ ही साथ बुद्धिज्म गांधार और मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट को भी इंस्पायर किए। बुद्धिज्म बाय ओपनिंग इट्स डोर to all classes, वो चैलेंज किए द सुपीरियोरिटी ऑफ ब्राह्मणिज्म और लोअर कास्ट को एक बेटर पोजीशन भी दिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द 16 महाजनपद्स। सो बढ़ते हैं द 16 महाजनपद्स की ओर। सो स्टूडेंट, 6th सेंचुरी BC सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस डेवलपमेंट का ही पीरियड नहीं था, बल्कि ये एक न्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का विटनेस भी रहा था। जैसे कि हमने लेटर वैदिक पीरियड में देखा था कि पीपल एग्रीकल्चर स्टार्ट किए, जो कि उन्हें सेटल डाउन किए एट अ पर्टिकुलर प्लेस, और यह परमानेंट सेटलमेंट्स जनपद के फाउंडेशन को लीड किया अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग। 6th सेंचुरी BC में पॉलिटिकल एक्टिविटी का मेन एरिया ग्रेजुअली वेस्टर्न यूपी टू ईस्टर्न यूपी एंड बिहार में शिफ्ट होने लगा, और ये रीजन सिर्फ फर्टाइल ही नहीं था ऑन अकाउंट ऑफ बेटर रेनफॉल एंड रिवर सिस्टम, बट वाज आल्सो क्लोजर टू आयरन प्रोडक्शन सेंटर और आयरन टूल्स और वेपन्स का बेटर यूज सम टेरिटोरियल स्टेट को इनेबल किया टू बिकम वेरी लार्ज, एंड उन्हें महाजनपद कहने लगे। Most of them were situated north of Vindhyas between Bihar in the east to the northern west frontiers of the subcontinent. So आइए जान लेते हैं उन 16 महाजनपद्स को। So महाजनपद हैं अंग, मगध, काशी, वत्सा, कोसाला, सौरसेना, पांचाल, कुरु, मत्स्य, छेदी, अवंती, गांधार, कंबोज, अस्माक, वाजी और मल्ला। मोस्ट ऑफ दिस स्टेट जो हैं वो मोनार्कियल नेचर के थे, लेकिन कुछ जो थे उनमें से उनको गणा संघ कहते थे, जिसके पास एक ऑलिगार्चियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, डैट इज़ कुलीन प्रणाली का गवर्नेंस था। और इस सिस्टम में अनलाइक मोनार्कीज जहाँ पे एक हेरिडिटरी किंग रूल करते थे और लार्ज काउंसिल और असेंबलीज की मदद से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रन करता था बाय एन इलेक्टेड किंग कंप्राइजिंग हेड्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट क्लैंस एंड फैमिलीज। और ये सिस्टम जो है वो सर्टेनली मोर डेमोक्रेटिक हो गया दैन मोनार्की, और इसके वजह से जो कॉमन मैन हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन नहीं लेते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस जो ये महाजनपद्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट था वो था वजीज विद देयर कैपिटल एट वैशाली, जो कि लिच्छवीज के द्वारा रूल किया जाता था। और ये ओलिगार्चीज मेनली एग्जिस्टेड करते थे फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में, और ये ग्रेजुअली डिफीटेड और कॉन्कर हो रहे थे बाय द मगधन एम्पायर। सो स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।